रिया अपने नए अपार्टमेंट में जाने पर उत्साहित थी। यह ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक बेडरूम, चौथी मंजिल पर, एक पुराने भवन के ऊपर, पर यह उसकी थी। किराया सस्ता था, लगभग संदेहास्पद रूप से सस्ता, पर उसने खुद को कहा कि वह भाग्यशाली है। पहली रात से ही उसने कुछ अजीब नोटिस किया। जब भी वह किसी ऐसी बात के बारे में सोचती जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, बेडरूम की लाइट टिमटिमा जाती थी। उदाहरण के लिए, जब उसने फोन पर अपनी दोस्त से झूठ बोला और कहा मैं ठीक हूं, बल्ब बज हुआ और झपका। ऐसा लगने लगा कि कमरा किसी तरह जानता है। पहले तो उसने इसे वायरिंग की समस्या समझकर हंसकर टाल दिया, लेकिन जल्द ही कमरा अन्य तरीकों से प्रतिक्रिया देने लगा। जब उसने किसी चीज को याद किया, जैसे किसी दोस्त को धोखा देना, तो अलमारी का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल जाता। जब उसने टूटते रिश्ते पर अपनी गिल्ट को नजरअंदाज किया, खिड़की के शटर जोर से बंद हुए, जबकि रात शांत थी। एक रात वह 3 बजे जागी। हवा बोझिल थी। शीशे पर संघनन में लिखा था, सच बोलो। उसका दिल धड़कने लगा। उसने शीशा साफ कर दिया, सोचकर कि वह सपना है। पर जब उसने मुड़कर देखा तो प्रतिबिंब हिला नहीं, वह अभी भी बिस्तर पर बैठा था और उसे देख रहा था। अगले दिन उसने लिविंग रूम से काम किया। वह बेडरूम से पूरी तरह बचती रही, पर कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ जिंदा दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा हो। हमने सब अपनी रहस्यों कह दिए, अब तुम्हारी बारी। सप्ताह के अंत तक वह ठीक से सोई नहीं थी। दृष्टि के कोने में परछाइयां तेज और नजदीक होती गईं। जब वह आंखें बंद करती तो अजनबी चेहरे दिखते जो हत्या, धोखा और निराशा की कबूलनाएं फुसफुसा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह पहली किराएदार नहीं थी। यह कमरा सालों से कबूलनाओं पर फाइट कर रहा था। 7वीं रात वह और सहन नहीं कर सकी। थकी और कांपती हुई वह बेडरूम में कदम रखी। लाइट जोर से टिमटिमा रही थी। शीशा हर राज से भरा था, उसकी ही लिखावट में। हर झूठ, हर छुपाई बात, सब वहां लिखी थी। अगर तुम जुबान से नहीं कहोगी, मैं कह दूंगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके बाद किसी ने रिया को नहीं देखा। मकान मालिक ने फिर से अपार्टमेंट की सूची दी। किराया उससे भी सस्ता। और कभी कभी देर रात में नए किराएदार कहते हैं कि बेडरूम की लाइट टिमटिमाती है, ठीक उससे पहले जब वे किसी ऐसे राज के बारे में सोचते हैं जिसे उन्होंने कभी बताने की कसम खाई थी।